बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली बेटी और आज हम यहाँ मौजूद हैं शोर कोर्ट में। यहाँ पर मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आज शोर कोर्ट में एक मुसलसल जो मसला पिछले 2 माह से चला आ रहा था वो इलेक्शन का चला आ रहा था कि यहाँ पर जो अंजुमन ताजरान का इलेक्शन था वो एक ग्रुप ने जो है वो बना दी, अपना ग्रुप बना के उन्होंने ये तमाम बॉडी बना दी थी कि हम अंजुमन ताजरान का जो बॉडी है वो बन चुकी है। लेकिन जो मरकजी अंजुमन ताजरान है इसकी जानिब से इसके बारे में अपीलें वगैरह की गई, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर शोर कोर्ट ने इस बारे में फैसला किया है। जो पहले वाली बॉडी है वो खत्म कर दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि दोबारा इसका इलेक्शन जो है वो रीशेड्यूल किया जाए। इसकी तमाम चीजें जो है आज यहाँ पर अंजुमन ताजरान के जो चौधरी गुलाम शबीर ताहिर साहब हैं इन्होंने यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अपनी मुकम्मल। यहाँ पर जो इनके जो तंजीम साजी के मेम्बरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे। आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बताया है कि जो अंजुमन ताजरान है वो मकसद है कि तमाम बॉडी तहलील कर दी गई है। दोबारा जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने दोबारा ये बताया है कि इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जब भट्टी साहब, आपने बड़े टाइम निकाला। मैं ये बताना चाहूँगा कि अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप जो है ये मुसलसल 8 साल से जो है ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे ग्रुप की बुनियाद ही ताजरों की मसाइल को हल करने और उसकी फलाह बहबूद के काम करने पे रखी गई थी। शुरकुट में इलेक्शन तो नाम निशान ही नहीं था। 12 साल से एक बंदा वहाँ पे काबिज़ बैठा हुआ था। तो 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद ग्रुप ने, हमारे ही ग्रुप ने इलेक्शन करवाया, और 2 साल के लिए सदर मुंतखब राना मोहम्मद हुसैन ताज साहब। अभी दोबारा इलेक्शन आए, इलेक्शन के लिए शेड्यूल भी जारी हुआ, वोटिंग मिल रही थी। शेड्यूल जारी होने के बाद हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई, जो कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान में यानी कि एप्लीकेशन नामुकम्मल थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक और शेड्यूल जारी करना था, जो कि जारी ना किया। एक सिंगल डेट दे के उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन ली। एप्लीकेशन लेने के बाद सेम डे में उसको खारिज कर दिया गया। उसके खिलाफ हमने अपील की थी मुख्तलिफ मराहल में। सिविल कोर्ट में गए, अब सेशन कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए। डीसी साहब के पास हमारी एप्लीकेशन आई। डीसी साहब ने एसी साहब को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया और उन्होंने कहा इसका फैसला अर्जेंटली नीड पे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, और लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमारी ग्रुप के जो है कामयाबी दी। और एक दफ़ा जिस तरह पहले हम इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए थे, अभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फिर कामयाबी दी है कि जो एक उन्होंने नोटिफ़िकेशन जारी किया था, वो उसको नोटिफ़िकेशन डी-नोटिफ़ाइड करने का भी ये ऑर्डर एसी साहब ने दे दिया है। और साथ उन्होंने इलेक्शन को रीशेड्यूल भी कर दिया है कि दोबारा इलेक्शन को रीशेड्यूल किया जाए, ताकि बेसिक बुनियादी जो हकूक़ हैं ताजरों के, वो मजरूह हो रहे थे, वो उनको उनके ऊपर जो है ना वो प्रॉपर काम नहीं किया गया, उनके बलूत खातर नहीं रखा गया। जो कवायद ज़वाबित थे, जो एसओपीज़ थी, जो इलेक्शन का शेड्यूल था, वो मुतासर हुआ है। तो लिहाजा असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट जनरल असफन यार साहब ने दोनों फ़रीक़ैन की समाअत की। इलेक्शन कमीशन से भी समाअत हुई, उनको भी एफिडेविट्स और उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी प्रोवाइड किए, मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 तारीख को एसी साहब ने फैसला जो महफूज फरमाया। महफूज करने के बाद उन्होंने जब हमसे कॉपी मिली तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसी साहब को मैं इसलिए उनका बार-बार नाम ले रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि शोरकोट के जो ताजिर हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एक प्लेटफ़ार्म पे हों, इनको इकट्ठा रखा जाए ताकि शोरकोट की तरह के बेहतर काम कर सकें, इदारों से काम ले सकें। इदारों के लिए बेहतर होता है कि 2 ग्रुप हों, एक ग्रुप काम ना करे, दूसरे से काम ले लें। इदारों को तो ये काम चाहिए होते हैं कि 2-2 ग्रुप बन जाएँ, लेकिन एसी साहब ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि शोरकोट में एक ही अंजुमन ताजरान हो। उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज़ा अच्छे तरीके से फैसला किया कि इलेक्शन को रीशेड्यूल कर दिया है कि दोबारा ताजिर अपना वोट कास्ट करें, ताजरों को जो हकूक़ था उनको मिल जाएगा। और जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की हैं कि आप अपना जो है इलेक्शन शेड्यूल दोबारा जारी करेंगे, उसको नोटिफ़ाई करेंगे। और साथ-साथ हमने भी एक एफिडेविट जमा करवाया है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल एतमाद है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाज़ा नए सिरे के साथ, नए अज़्म के साथ और नए वलवले के साथ वो भी काम करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह अपना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ये जो आपका नोटिफ़िकेशन हुआ है, इसमें कोई आने वाली डेट के बारे में मकसद, और दूसरी चीज़ ये है कि जो नोटिफ़िकेशन हुआ है, पहले ये भी कहा जा रहा था कि वहीं से काम स्टार्ट होगा। मकसद कुछ ताजरों के ये भी थे कि हमारे वोट रह गए हैं, कुछ ताजरों के ये भी मसाइल थे कि मकसद इलेक्शन जो है, वो नए सिरे से होना चाहिए, नए उम्मीदवार आने चाहिए। मकसद पहले एक तरफ से यूसुफ जंगवी साहब और दूसरी जानिब से आपने दरख़्वास्त जमा कराई थी। क्या ये दरख़्वास्तें दोबारा जमा होंगी और मकसद इसमें कोई भी शहर का अंजुमन ताजरान का बंदा हिस्सा ले सकता है, या वही जिन्होंने एप्लीकेशनें जमा कराई थी वही स्टार्ट होगा? रजत साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल। आपने जो एक मसला जो जो डीपली ताजरों को समझना चाहिए वो समझने की कोशिश की है आपने।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन रीशेड्यूल का लफ्ज़ आ जाता है ना, उसमें हर चीज़ रीशेड्यूल होती है। अगर अब एप्लीकेशन बहाल करते तो उनसे नोटिफ़िकेशन करते कि आप फैसले में लिखते सिर्फ एप्लीकेशन दोनों की बहाल कर दी गई है। तो हमारा जो एप्लीकेशन थी उसमें यही था, जो हमारा मुद्दा था, जो हमने कोर्ट में किया था कि हमारे साथ ये चीज़ रहती हुई है कि एक गलत नोटिफ़िकेशन जारी किया, नोटिफ़िकेशन कैंसल किया जाए और दूसरा ये था कि इलेक्शन को रीशेड्यूल किया जाए, ताकि जिनके वोट नहीं बने, उनके वोट भी बन जाएँ। जो नए कैंडिडेट्स आना चाहते हैं, उनको लिए भी रास्ता खुल जाए कि वो आएँ और अपने पैनल लेके इलेक्शन लड़ें। हर ताजिर को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है और हर ताजिर का वोट बनना उसका बुनियादी हकूक, बुनियादी राइट है। मैं ये चाहता हूँ, जो ताजिर इत्तेहाद ग्रुप का हमारा जो मंशूर था कि ताजिरों का बेसिक बुनियादी हक वोट है, वो क्योंकि अभी वोट काफ़ी सारे ऐसे हैं जो लोगों ने उस वक़्त दुकान पे शामिल नहीं थे, बनवाना नहीं चाह रहे थे, या कोई और वजह थी, जो रहते हैं अभी रीशेड्यूल के अंदर। इलेक्शन कमीशन जब रीशेड्यूल करेगा, तो उसके अंदर वोट भी बनेंगे उनके। इलेक्शन कमीशन के जो एक टाइमिंग आएगी, ताजिर उस वक़्त से गुज़ारिश करता हूँ कि वो अपने जब शेड्यूल आता है, तो उसमें आप अपने वोट बनवाएँ और जो कैंडिडेट आना चाहते हैं, जब दरखास्तों की डेट होगी, तो कोई भी इसमें ओपन इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरा पैनल था या यूसुफ जंगवी का पैनल था। इसमें कोई कायदे पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन रीशेड्यूल हो चुका है, उसमें हर बंदा एप्लीकेशन दे सकता है। आज बिल्कुल आपने चौधरी गुलाम शबीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी है। इनका भी यही कहना है कि आज का हमारा जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर का फैसला आया है, उस बारे में हमने अपने ताजरों को भी बताया और इसकी बाकायदा तौर पे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो रीशेड्यूल का दोबारा ऐलान करेगा। ईद के बाद जो है अंजुमन ताजरान शोरकोट का इलेक्शन होने जा रहा है।